22 जुलाई 2024 से लेके 19 अगस्त 2024 तक रहेगा सावन का महीना। भगवान शिव की कृपा से साक्षात जुड़ने का महीना। और इस बार सावन के महीने में 5-5 सोमवार आए हैं, यानी शिव की कृपा से जुड़ने का एक सोमवार अधिक आया है। इस बार 22 जुलाई, 29 जुलाई और फिर 5, 12 और 19 अगस्त को सोमवार आए हैं। और ये सारे सोमवार रहेंगे आपके द्वारा भगवान शिव से जुड़ने के सोमवार। पहली बात तो यह है कि सावन के महीने को ही भगवान शिव की कृपा से क्यों जोड़ के देखा जाता है। यूं तो पूरे के पूरे 12 महीने ही भगवान शिव से जुड़ने के 12 महीने होते हैं, लेकिन सावन के महीने का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूरज जो है ना, ये कर्क राशि में होते हैं। सावन के महीने में कर्क राशि जो है ये इमोशंस की राशि तो होती ही होती है। कर्क राशि जो है ये हेल्पफुलनेस की राशि है। जब कहीं से भी हेल्प ना मिल रही हो ना, तो जहां पे कर्क राशि होती है कहते हैं उसका उपाय करो तो जीवन में हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है। और जब सूरज कर्क राशि में चलें तो उस समय भगवान शिव की कृपा पाने से बेहतर समय क्या ही हो सकता है। इसका एक लेयर जो है ना, हमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी मिलता है। समुद्र मंथन में जब अलग अलग तरह की चीजें निकल रही थी तो सभी लोग उन पे अपना हक जता रहे थे। समुद्र मंथन में विष भी निकला। अब विष को कोई लेने को तैयार नहीं है, तो भगवान शिव जो सभी के दुख अपने पे लेते हैं, उन्होंने विष को अपने गले में धारण किया। गला नीला हुआ और वो नीलकंठ कहलाए। तो ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है कि जो भी दिक्कत होती है ना, भगवान आपके दुख जो हैं खुद पे लेके आपको चिंता मुक्त करते हैं। तो सावन का महीना जो है ना, भगवान शिव से इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि ये महीना डिटॉक्सिफाई करने का महीना होता है। इस महीने में बरसातों की वजह से अन्न भी दूषित होता है, पशु भी दूषित अन्न खा के दूषित दूध देते हैं। इसलिए कहा जाता है सावन के महीने में ज्यादातर फलाहार करिए, व्रत रखिए, खुद को डिटॉक्सिफाई करिए। लेकिन साथ ही साथ ग्रहों की वजह से ये जो है ना, परम ऊर्जा से जुड़ने का बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आप चांदी के लोटे में भगवान शिव पे जल चढ़ाओ तो कीर्ति बढ़ती है। चांदी के लोटे में ना चढ़ा सकें तो पूरे सावन के महीने में किसी एक दिन भगवान शंकर पे कोई ना कोई क्वांटिटी में चांदी अर्पण ही कर दीजिए। ये नेम एंड फेम के लिए बड़ा ही जबरदस्त उपाय माना जाता है। पीतल के लोटे में जल चढ़ाएंगे तो सर्व तरह के सुख मिलते हैं। पॉकेट अफोर्ड कर सके तो शिव मंदिर में सोने के रूप में कोई सेवा हो सके ना सावन के महीने में, तो ये तो बड़ा ही एक जबरदस्त उपाय हो जाता है हर तरह की सुख समृद्धि पाने के लिए। आप टेंशन में हैं, मन उचाट है, कोई नई चीज सूझ ही नहीं रही है, तो क्या करें? कपूर शिवलिंग पे चढ़ाइए सावन के महीने में। यकीन मानिए इतना जबरदस्त उपाय है ना, ये आप इधर से कपूर चढ़ाएंगे, उधर से मन की शांति साथ में लेके आएंगे। खाली ये नहीं, सावन के महीने में निरंतर गाय को गुड़ खिलाने से भी आपको जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी बाधाएं आपको लग रही थी ना, जिनका सोल्यूशन मिलता ही नहीं दिख रहा था, वो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। खाली गुड़ नहीं, गुड़ के साथ अगर गेहूं का बुरादा जो होता है वो भी खिला दिया जाए ना, तो ये सावन के महीने का एक विशेष उपाय बन जाता है जो बहुत सारी दिक्कतों से आपको निकाल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको अपनी चंद्र राशि के अनुसार इस सावन के महीने में क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी आने वाली दिक्कतें टल जाएं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस सावन के विशेष वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हर बार की तरह मेष यानी एरियस राशि से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है मेष वालों, 21 बिल्व पत्र लीजिए, यानी बिलपत्र के 21 पत्ते लीजिए और चंदन से सभी पे ओम नमः शिवाय लिखिए। और सावन के जो 5 सोमवार है ना, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक पत्ते को भगवान शंकर पे अर्पण करिए। इससे पहले भगवान शंकर को जल से स्नान जरूर करवाइएगा और फिर ये पत्ते अर्पण करिएगा। चंदन, बिल्व पत्र, बुध, राहु आपके जितने भी शरारत कर रहे हैं ना अभी इस समय में, एकदम से शांत हो जाएंगे। और सावन का महीना ना आपके लिए नई ऑक्सीजन देने वाला महीना बनेगा। जाने कितने ही अच्छे काम जो है ना आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आप लोगों के तो राशि के ऊपर से बृहस्पति निकल रहे हैं। 20 जगह पे आपको वो रास्ता भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा स्लो भी कर रहे हैं। कई काम आपके पेंडिंग में जा रहे हैं। तो इस सावन के महीने में कामों को स्पीड अप करने के लिए आपको क्या करना है? पहले तो स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में कच्चा दूध लीजिए, उससे शिवलिंग को स्नान करवाइए और उसके बाद थोड़े से काले तिल जो हैं शिवलिंग पे बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। और इसके दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप जरूर करके आइए। ये उपाय आपने घर पे नहीं करना है। कई लोगों ने शालिग्राम शेप में घर में छोटे शिवलिंग रखे होते हैं,
ये उपाय आप कोशिश करिए कि शिव मंदिर में ही जाके करिए। नहीं हो सकता है तो घर पे बैठ के केवल 108 हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, और ये जो उपाय है ना, ये आपके बड़े कामों को स्पीड देने वाला उपाय बन जाएगा। अब हम मिथुन यानी जेमिनाई वालों की बात करें तो इस समय में आपके कुछ खर्चे ज्यादा होने के योग बन रहे हैं। जेमिनाई वालों के लिए एक और चीज इस समय ज्यादा है कि ओवर इमोशनल हो जाना, या लोग आपको यूज कर जाएंगे और बदले में आप भी खुद को बहुत ज्यादा ठगा गया या यूज किया गया महसूस कर सकते हैं। तो सावन के महीने में इस चीज से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाए? आपको क्या करना है, गन्ने का रस लीजिए। गन्ने का रस चाहे एक रात पहले आप स्टोर करके रख लीजिए, सवेरे आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करिए, शिवलिंग पे अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का जब तो करना ही है, साथ में आपने ओम होम जूम सह, ये जो 4 वर्ड्स हैं ना महामृत्युंजय मंत्र के संपुट के, ओम होम जूम सह, ये उच्चारण भी शिव मंदिर में बैठ के काउंटलेस कम से कम 5 से 6 मिनट तक तो करके आइए। ज्यादा समय फोकस के साथ कर सकते हैं तो ये आपकी किस्मत है, ये आपका सामर्थ्य है। ये आप कर देंगे ना तो आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी सारी कृपा लेके आप शिव मंदिर से आने वाले हैं। तो चलिए अब कर्क यानी कैंसर वालों की बात करें। आपका शनि का ढैया चल रहा है। शनि का ढैया आपको भी पता है कि इस समय आपको कितना ब्लॉक कर रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पंच तत्वों का सहारा लेना है। हमें पता है कि सृष्टि क्या, हम क्या, सभी पंच तत्वों से बने हैं, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश। और सभी का जो पंच तत्व है ना, उनका एक सिंबल होते हैं पंचामृत। दूध, दही, देसी घी गाय का, दूध भी गाय का, शहद और गुड़ का चूरा यानी शक्कर, ये पंचामृत लेके इसको डाइल्यूट करिए और शिवलिंग को स्नान करवाइए। ये आपने सावन के पांचों सोमवार करना है। और साथ ही साथ आपने 5 तरह के बीज वाले फल भी अर्पण करने हैं। शनि के किसी भी दोष से ये उपाय आपको मुक्ति भी दिलाएगा और बहुत ही जल्दी आपको जीवन में रिकवरी मोड पे भी लेके आएगा, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो चलिए अब कर्क के बाद हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो उपाय है ना, वो चंद्रमा से भी जुड़ा हुआ है, मंगल से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस समय में मंगल आपके योग कारक जो है, आपका कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करने की जरूरत है। और चंद्रमा हर जगह आपकी हेल्प करने को तो तैयार है। तो आपको करना क्या है, चावल की खीर बनानी है, घर की बनी खीर, और इसको थोड़ा सा आप शिवलिंग पे अर्पण करने के बाद लोगों में बांटिए सावन के पांचों सोमवार। और शिवलिंग पे लाल वस्त्र, जो कॉटन का लाल वस्त्र होता है जिसको हम गमछा भी बोलते हैं, इस तरह का लाल वस्त्र जो है शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। आप, इतना जबरदस्त उपाय है, इसकी ऊर्जा को आप तुरंत ही फील करना शुरू कर देंगे उपाय करने के बाद ही, कि क्या ही आपका माइंड खुलता है, क्या ही आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू होते हैं। सावन के 5 सोमवार है और ये उपाय आप कर जाएंगे ना। अगर आप इस वीडियो को लेट भी देखते हैं, जितने सोमवार बचे होंगे आप कर देंगे ना, तो भी ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए अब कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें। तो वर्गो वालों को क्या करना है, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। इस समय आपके जो सूर्य कर्क राशि से निकल रहे हैं ना, वो एक डिसाइडिंग मोड में रहेंगे। आपको इस सूर्य को सही करने के लिए क्या करना है, आपको अनार का जूस लेना है और अनार के जूस से रुद्राभिषेक करना है। और उसके बाद सफेद कपड़ा जो है कॉटन का, वो शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। साथ ही साथ में ओम नमः शिवाय का निरंतर जप जरूर करते रहिएगा। ये तो बल्कि सावन के पूरे 29 दिन जो है, आपने ओम नमः शिवाय का अगर एक माला जप रोज कर लिया ना, तो बहुत सारी दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। अब तुला वालों की बात करें, तुला यानी लिब्रा, आप लोगों के लिए सबसे पहली तो एक बात को समझ लीजिएगा कि इस समय आपके जीवन में कुछ चेंजेस का समय चल रहा है। कई लोगों के लिए नई नौकरी लेने का, कई लोगों के लिए कारोबार में कुछ चेंज है, कई लोगों के रिश्तों में कुछ चेंज आने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है, मन उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि सब चीजें आपकी फेवर में रहे, जिंदगी पे आपका कंट्रोल बना रहे, तो प्लेन वाटर से पांचों के पांचों सोमवार रुद्राभिषेक तो जरूर करिए। साथ में सफेद पुष्प भी चढ़ाइए और नारियल से बनी हुई कोई मिठाई शिवलिंग पे अर्पण जरूर करिए। आप चाहे शिवलिंग को भोग लगवा के बाकी लोगों में भी इस मिठाई को बांट सकते हैं। ये उपाय जो है ना, ये इतना हेल्पफुल उपाय है आपके लिए, इसका इतना प्रभाव है आपके लिए कि न जाने जिंदगी की कितनी ही दिक्कतें इसके बाद आपको सुलझती हुई दिखाई देंगी। अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें, तो आप लोगों को गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है और साथ में चंदन का तिलक
शिवलिंग पे पांचों के पांचों सोमवार लगाना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि आपका शनि का जो चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है उसकी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल दिक्कतें सुलझेंगी और सबसे बड़ी बात क्या है, वो दिखना शुरू हो जाएगा जो अभी दिख नहीं रहा है। यानी सोल्यूशन आपके आसपास है लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप इग्नोर करते जा रहे हैं, वो लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। कुछ साधन आपके पास हैं जो सामने होते हुए भी आपके लिए इनविजिबल बने हुए हैं। इन उपायों से वो साधन भी दिखने शुरू होंगे। उपाय इसी तरह से असर करते हैं, कोई आकाश से कोई चीज उड़ के आपके हाथ में नहीं आती है, आपके आसपास की चीजें ही आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। अब धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो अभी आपको कुदरत से एक शिकायत तो है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों के लिए सीढ़ी का काम कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर पैर रख के ऊपर जिंदगी में उठते चले जा रहे हैं, आप खुद को वहीं पे पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका बौद्धिक स्तर ईश्वर की कृपा से बहुत है, कोई आपको समझने वाला भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सब चीज़ों को सही करना है ना, तो इस सावन से बढ़िया कोई आपके लिए माहौल है ही नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कच्चे दूध में थोड़े से चावल डालिए, साथ में थोड़ा सा शहद डालिए और इसको शिवलिंग पे पांचों सोमवार अर्पण करके आइए। साथ ही साथ भांग, धतूरा और बिल्व पत्र ये भी शिवलिंग पे अर्पण करिए पांचों के पांचों सोमवार। और हो सके तो हर सोमवार को एक माला ओम नमः शिवाय यानी शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप शिव मंदिर में बैठ के जरूर करके आइए। आपके लिए एक और एडिशनल एडवाइस है कि कहीं किसी सिद्ध शिव मंदिर में पंडित जी से एक रुद्राभिषेक जरूर करवाइएगा। ये करवाया आपके पूरा साल आपको ऊर्जा देगा, पूरा साल ये अनुष्ठान आपके काम आने वाला है। चलिए अब मकर वालों की बात करें। आप लोगों के लिए इस समय में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इमोशनल लेवल पे आप बहुत नेगेटिव हो सकते हो और नेगेटिव थिंकिंग आपके काम को प्रभावित भी कर सकती है। और दूसरे, आपके आसपास फैमिली मेंबर्स या बहुत क्लोज लोगों के स्ट्रेस की वजह से भी आपके काम में कुछ ना कुछ खराबी आ सकती है, या आप कह लीजिए घर का माहौल कहीं ना कहीं डामाडोल रह सकता है। हालांकि इसका उपाय सावन के महीने में छिपा हुआ है। शहद से शिवलिंग को स्नान करवाइए हर सोमवार और उसके बाद दूध से या पानी से भी स्नान करवा के आइए। और साथ ही साथ ओम होम जूम सह इस मंत्र का भी पाठ करिए और ओम नमः शिवाय की एक माला जप भी करके आइए। ये उपाय जो है ना आपके लिए कह लीजिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, इतना तेजी से आपके जीवन में फर्क लाने वाला है। अब कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए क्या है कि कुछ नई चीजें आपकी वेट कर रही हैं। कारोबार में नई चीजें आपके जीवन में ऐड होना चाह रही हैं। रिश्तों में भी जो अनमैरिड है ना कुंभ वाले, उनके लिए शादी के योग बन रहे हैं। और जो शादीशुदा जीवन में भी है ना, जीवन साथी से बहुत ही पॉजिटिव सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। सब चीजें आपकी जो दिख रही हैं आपके हाथ में आ जाए, रियलाइज हो जाए, उसके लिए पहले दही मलिए शिवलिंग पे पांचों के पांचों सोमवार, हो सके तो पूरा सावन का महीना करिए और फिर जल से स्नान करवा के आइए। और साथ में धतूरा के फल जो होते हैं वो जरूर अर्पण करके आइए। ये सरल उपाय आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारी रूप से पॉजिटिव उपाय बन के सामने आएगा और सावन के महीने को आपको एक वर्थ महीना बनाएगा जो पूरे अगले और 11 महीने के लिए आपकी सहायता करेगा। अब मीन यानी पाइसेस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए एक बड़ा डिलेमा वाला सिचुएशन चल रहा है। जिंदगी में चॉइसेस हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दाएं जाएं के बाएं जाएं। उसके साथ साथ इस समय पे क्या है, कुछ भी ऐसा नया बढ़िया घटित नहीं हो रहा है जो आपके जीवन को लेवल नेक्स्ट पे लेके जाए। चीजें दिख रही हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को सही करने के लिए ना आपको क्या करना है, मैंगो पल्प, आम के पल्प से शिवलिंग को मल के फिर कच्चे दूध से, गाय के दूध से स्नान करवाइए। कोशिश करिए 29 के 29 दिन पूरे सावन का महीना, नहीं तो हर सोमवार तो जरूर करवाइए। और साथ ही साथ में आपको गरीबों को भोजन भी करवाना है हर सोमवार। ये जो उपाय है ना आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों सावन का महीना जो है ना ये साल में एक बार आता है लेकिन आपको पूरे साल की ऊर्जा देके जाता है। मैं आशा करता हूं कि अपनी चंद्र राशि अनुसार आप इन उपायों का पूरा लाभ लेके ना केवल इस महीने को बल्कि आने वाले पूरे साल को और फिर पूरे जीवन को बहुत ही खुशहाल बना पाएंगे। आपको लगता है आपकी किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को जिनकी राशि डिफरेंट है, इन उपायों की जरूरत है तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि इन उपायों का आपके जीवन में क्या क्या लाभ हुआ। तो चलिए आज का वीडियो ये तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।